हेलो 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 हेलो। हेलो एवरीवन। बच्चों, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? कैसे हो भाई सारे के सारे? कैसे हो भाई सारे के सारे? सर, आज दो एक्स्ट्रा क्लास है क्या भाई? एक ही क्लास है एक्स्ट्रा जो कल नहीं हुई थी। ठीक है ना? बाकी दो तो रेगुलर क्लासेस है ना? बाकी दो तो रेगुलर क्लासेस है। राजदीप कह रहे हैं सर आप लेट हो जाते हो, मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है ना? इतना ही टाइम का फिक्र होता तो बेटा आज ड्रॉपर बन के बैठे नहीं होते। पढ़ लो अभी जो पढ़ाया जा रहा है ना? वरना यही सब ढूंढते रहोगे तो फिर से अगले साल कुछ भी नहीं बचेगा। चलिए अब आगे देखते हैं यार। ठीक है ना? मैं भी लास्ट क्लास जल्दी छोड़ देंगे अगर ज्यादा लगेगा तुमको। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यार कल लास्ट क्लास में अपन लोग कैपेसिटर के कनेक्शन सीख रहे थे और सीरीज पैरेलल कनेक्शंस अपने बचे थे। उसी की तरह से रेजिस्टेंस को पहले एक बार देख लेते हैं। ठीक है ना? मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस कई बार दिया जा सकता है आपको ऐसे। ये सर्किट्स का दूसरा एलिमेंट है। ये सर्किट का दूसरा एलिमेंट है भाई। जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, मान लेते हैं यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी का क्रिएटेड है। तो ये है प्लस और ये है माइनस। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू आई टाइम्स आर। ठीक है ना? और यहां पे क्या होता है यार? हम देख चुके हैं ये डेल्टा वी जो है, अगर यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है तो ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है यार, ये होता है आपका क्यू बाई सी। आगे चल के हम लोग तीसरा सर्किट कंपोनेंट भी देखेंगे। ठीक है? आगे चल के हम तीसरा सर्किट कंपोनेंट भी देखें जिसको इंडक्टर बोलने वाले हैं और उसकी वैल्यू हो जाएगी एल डी आई बाई डी टी। ठीक है ना? सर ऑनलाइन में पिटाई करने का ऑप्शन नहीं है, वरना बहुत पिटते हैं लोग। नहीं, मैं वैसे भी किसी को मारता वारता नहीं हूं भाई। आप लोग समय के पीटे हुए हो, है ना? तुमको मैं पीट के क्या करूंगा बताओ? ड्रॉपर बन के बैठे हो तुम लोग, है ना? अपनी फ्रस्ट्रेशन आप निकाल सकते हो। देखिए, दबे कुचले और मरियल लोग को मार के कोई फायदा नहीं है। आप समझे? अब वैसे ही परेशान रहते हो। तो यार राजदीप जैसे लोग का कुछ नहीं होना है, अगले साल फिर से किसी कोचिंग की किसी क्लास में बैठा होगा। जरा ध्यान दीजिएगा इधर। सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। तो बच्चों हम सीरीज का वो कहते हैं, ठीक है ना, जब तीन कैपेसिटर्स एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं भाई। तीन या चार या पांच जितने भी हों उससे मतलब नहीं है। C1, C2 एंड C3। तो हमें इसके इक्विवेलेंट में एक नया C इफेक्टिव लाना है यार। ठीक है ना? हमें इसके इक्विवेलेंट में एक नया C इफेक्टिव लाना है कि भाई इतने सारे कैपेसिटर को रिप्लेस करके किसी एक से रिप्लेस कर दिया। तो यहां पे क्या करेंगे भाई? हम यहां पे क्या करेंगे? ये देख लीजिए, सेम बैटरी से जब अपन इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? ये कैपेसिटर कुछ करंट विड्रॉ करेगा। ये क्यू आया, प्लस एंड माइनस। ये क्यू है, प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस। ठीक है? ये ऐसे आ गया, इधर से आएगा प्लस एंड माइनस। ठीक है ना? अब यार किरचॉफ लॉ लगा लो दोनों साइड में, बहुत आसानी से ये रिजल्ट
कंपेयर हो जाएंगे। मैं यहाँ अनचार्ज कैपेसिटर ले रहा हूं यार, ठीक है, मैं यहाँ पे अनचार्ज कैपेसिटर ले रहा हूं, तो हम लोग प्रिफर करेंगे कि ये सी इफेक्टिव का खेल अनचार्ज कैपेसिटर के केस में लगाया जाए। हालांकि कुछ चार्ज हैं कुछ अनचार्ज है तो भी आप लगा सकते हो, बट मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम लोग तभी लगाएं इसको जब ये अनचार्ज कैपेसिटर हो, वरना हम लोग नहीं लगाने वाले हो, ठीक है ना, वरना हम लोग इसको नहीं लगाने वाले हैं। तो ये कितना आने वाला है, -V0 प्लस Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई? इधर किरचॉफ लॉ लगाया तो -V0 प्लस Q/C इफेक्टिव इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करते हैं, अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करते हैं, आपको मिलने वाला है 1/C इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो बेहद आसान होता है बच्चों इसको पहचानना, एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, ये सारे के सारे एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। क्लियर है क्या? क्या बात समझ में आई यार? यार सचिन पढ़ ले भाई, सचिन को कह रहा है मुलायम सिंह जी की डेथ हो गई है। यार बावड़े अपने अपना देख ले बेटा, तेरा भविष्य भी ऐसे ही दबा कुचला मरियल स्थिति में है। उसको छोड़ के तुम मुलायम सिंह जी की टेंशन ले रहे हो। मुलायम सिंह जी अपने पूरे खानदान की भविष्य बना के चले गए हैं, उनके 7 पुश्तों का हिसाब, ठीक है ना। प्रॉब्लम है, तेरा क्या होगा? फालतू की चीजों में तेरा ध्यान रहता है। चलिए रेजिस्टेंसेस के केस में देख लेते हैं यहां क्या होगा। यहां भी रेजिस्टेंसेस एंड टू एंड लगे रहते हैं भाई। क्लियर है क्या? देखिए एक बार, ये आर इफेक्टिव है, R1 R2 एंड R3। रेजिस्टेंसेस में तो भाई कोई एनर्जी नहीं स्टोर होती है, ये तो एनर्जी लूज ही करेगा यार, ठीक है ना, ये तो एनर्जी लूज ही करने वाला है। बात समझे? चलिए तो यहां क्या होने वाला है, इसमें किरचॉफ लॉ लगा दिया, सेम करंट आई चलने वाला है, सेम करंट आई चलने वाला है इसमें, इसमें भी। तो जब मैं इसमें लगा रहा हूं तो ये हायर बना भाई, ये लोअर बना, ये हायर बना, ये लोअर बना, ये हायर बना, ये लोअर बना। एक रेजिस्टेंस में जो होता है करंट का फ्लो हायर से लोअर रेजिस्टेंस, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है यार। समझ में आई बात? चलिए तो यहां क्या होने वाला है, यहां क्या होने वाला है, -V0 प्लस IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। चलिए ये आ जाएगा, इधर लगा देते हैं, -V0 प्लस IR इफेक्टिव, ये 0 हो गया यार। तो यहां क्या मिलने वाला है भैया आपको, R इफेक्टिव इज इक्वल टू, ये बच्चों हमको मिल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी चीज को अगर मैं लिखना चाहूं तो ये सिग्मा RI बन जा रहा है यार, समेशन में सिग्मा RI आपका कंटिन्यूस रेजिस्टेंस सिस्टम में क्या बनेगा कैलकुलस की लैंग्वेज में, इसको हम इंटीग्रल DR भी बोल सकते हैं। अच्छा सर ऐसे बोल सकते हैं, कैपेसिटर में क्या होने वाला है, कैपेसिटर में क्या होने वाला है,
यहां देखिए क्या होगा, 1/c इफेक्टिव इज इक्वल टू सिग्मा 1/ci। ऐसे देख लो, यहां तक तो समझ में आ जाएगा। सिग्मा तुम्हारा कंटिन्यूस कैपेसिटेंस सिस्टम में क्या बन जाएगा, इंटीग्रल 1/dc। क्लियर है, क्लियर है भाई। तुषार कह रहा है सब 3 क्लासेस क्यों ले रहे हो एक दिन में। भाई तुम बोलोगे मैं तो हटा दूंगा, मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं तुम्हारा सिलेबस 7 क्लास में भी करा दूंगा और 70 क्लास में भी करा दूंगा। ठीक है, एक काम करते हैं, आज शाम वाली लास्ट वाली क्लास नहीं रखेंगे फिर अपने, रेगुलर वाली, है ना। देखिए मूर्खों का कुछ हो नहीं सकता है ना। तो जाने देंगे फिर, मैं इनको बोल दूंगा अपन 2 ही क्लास में उतना ही काम कर लेंगे जितना 3 में करते हैं। डन। नेक्स्ट पे आते हैं भाई, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है यार। यहां पैरेलल कनेक्शन देख लीजिए, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि यार जो रेजिस्टेंसेस होते हैं ये ब्रांचेस में करंट और चार्जेस ब्रेक हो जाते हैं। C1, C2, C3 ये सब आता होगा यार, ये 10th क्लास में सर्किट्स में आता है ये सारी चीजें। तो यहाँ पे बस ध्यान रहे, कैपेसिटर के केस में ये फॉर्मूले तभी लगेंगे जब सारे के सारे अनचार्ज हों। ये सारे के सारे तभी लगेगा, ठीक है ना। भाई तुम लोग फालतू की बातें मत किया करो, ये मत करो वो मत करो। अब क्लास नहीं करेंगे अपन शाम को, मैं भी मजे करूंगा यार फैमिली के साथ, है ना। तुम अपने हिसाब से देख लो, ये V0 है, यहां से आया चार्ज Q आया है, ये 3 हिस्सों में ब्रेक करेगा भाई, Q1, Q2 एंड ये Q3। देखिए आप लोग ड्रॉपर बने हैं तो एक रीजन है कि बुद्धि का प्रयोग आप पहले भी नहीं कर पाते थे और अभी भी नहीं कर पाते हैं। रीजन होते हैं हर चीज के, ऐसा थोड़ा ना है। कितना आएगा, कितना आएगा। हाँ इनऑर्गेनिक की नहीं थी इसीलिए मैंने रखी थी। अब तुम्हारी है ना, तुम हो बुद्धिहीन तो अपने करना मजे तुम लोग, है ना। मैं भी मजे करूंगा और पढ़ा मैं उतना ही दूंगा आपको 2 क्लास में जितना मैं 3 का प्लान कर रहा था। तो उस बात से आप टेंशन मत लेना। तो यहाँ क्या होगा यार, ये सी इफेक्टिव एक सिंगल कैपेसिटर से अपन ने इसको रिप्लेस किया, ये V0 है। यहां से चार्ज क्यों निकल के आया है भाई, यहां से चार्ज क्यों निकल के आया है, यहां पे Q और माइनस। कितना बनेगा भाई देखो इधर, क्या Q1 की वैल्यू C1 V0 आ गई यार। देखो भाई हर एक कैपेसिटर के क्रॉस V0 का है पोटेंशियल डिफरेंस। Q2 कितना बनेगा, C2 V0 एंड Q3 कितना बनेगा, C3 V0। समझ में आई बात। इधर देखो Q तुम्हारा बनेगा C इफेक्टिव इंटू V0। अब क्या रिलेशन है Q एंड Q1 एंड Q2 में, आप यहां देख सकते हो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। देख लीजिए Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो यहां पे हम लग देंगे C इफेक्टिव इंटू V0। ये कितना है C1 V0 प्लस C2 V0 प्लस C3 V0। तो अपने पास यार बड़ा फेमस सा फॉर्मूला आ जाएगा पैरेलल में, सीरीज एंड पैरेलल के फॉर्मूले आ जाते हैं यार। ये हमें याद रखने पड़ेंगे, हम बार बार इनका प्रयोग करेंगे भाई। रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर का आपस में उल्टा होता है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर्स का आपस में उल्टा होता है। इसी चीज को क्या लिख लेंगे भाई,
सी इफेक्टिव इज इंटीग्रल डीसी। क्लियर है क्या? अगर आपको, क्योंकि ये है क्या चीज, ये बेसिकली यार सी इफेक्टिव हम इस तरीके से लिख रहे हैं सिग्मा सी आई, और यही तो कैलकुलस में सिग्मा ही तो आपका इंटीग्रल बन जाता है। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं, इसके सवाल बना के देखते हैं, है ना। रेजिस्टेंस के केस में अब डायरेक्टली लिख दूं क्या? रेजिस्टेंस के केस में एक डायरेक्टली लिख दूं क्या? अब इसको डिराइव करते रहना भाई तुम लोग। ये कॉम्बिनेशन बच्चों हम रिप्लेस कर रहे हैं R1, R2 एंड R3 से, और इसको रिप्लेस कर रहे हैं एक सिंगल कैपेसिटर R इफेक्टिव से। ये प्लस है, ये माइनस है, ये वी नॉट है। सो वी नॉट इज इक्वल टू I टाइम्स R इफेक्टिव। तो ये देख लीजिए क्या बनेगा सर, क्या बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ये जो बन रहा है वी नॉट इज इक्वल टू, सर्किट सॉल्विंग भी आपको ऐसे ही करनी है, करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है जहां पे भी ब्रांचेस आ जाएंगे। तो वी नॉट इज इक्वल टू I1 R1, यही चीज I2 R2 के बराबर है, और यही चीज I3 R3 के बराबर है, और यही चीज I R इफेक्टिव के बराबर है। स्प्रिंग में भी यही केस आता था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे यार, I को लिख लेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अपने पास जो आ रहा है 1/R इफेक्टिव इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये देख लीजिए यार, इमेजिनरी इन द सेंस, भाई इमेजिनरी इस सेंस में आप बोल सकते हो इसको, इमेजिनरी बेटा इस सेंस में बोल सकते हो आप इसको, कि इसको रिप्लेस करके किसी एक कैपेसिटर से रिप्लेस करके नई वैल्यू कितनी होती तुम्हारी। बात को समझो, कि अगर इस सिस्टम को रिप्लेस करके एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर देते तो उसकी वैल्यू क्या होती है। हाइपोथेटिकली ही केस है, ठीक है ना, बट उसका इक्विवेलेंट आप बना सकते हो। चलिए तो फिर इसी चीज पे थोड़ा काम कर लिया जाए। एक और मेथड है, उसको भी देख लो जरा यार अपने, नोडल एनालिसिस। नोड क्या होते हैं? नोड यार जंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। नोड जो है वो जंक्शंस होते हैं। तो ये एक दूसरा मेथड है अपने पास जिसकी सहायता से हम, ये एक अपने पास एक दूसरा मेथड है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जिसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं कि भाई, जिसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं कि इसमें किस ब्रांच में कितना करंट है, कहाँ कितना वोल्टेज डिफरेंस है। तो ये मेथड ज्यादा सुपीरियर होता है कंपेयर टू आर इफेक्टिव के। मैं अभी दिखाता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं भाई पहले। मान लेते हैं अपने पास एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है भाई अपने पास, ठीक है ना। ऐसा है। अब इसको अपन दूसरे किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर लेते हैं यार। देखिए इस तरह,
तीन रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर्स भी हो सकते थे, ठीक है ना, ये कैपेसिटर्स भी हो सकते थे। अब हम इनको मेंटेन कर रहे हैं किसी खास पोटेंशियल पे। इसको V1 पे मेंटेन किया है, इसको V2 पे मेंटेन किया है, इसको V3 पे मेंटेन किया है, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि यार ये जंक्शन का पोटेंशियल कितना होगा अगर ये R1 है, ये R2 है एंड ये R3 है। तो ट्राई करो इसको बनाने का। इसी के जैसा एक क्वेश्चन इसमें कैपेसिटर में भी हो सकता है, इसी की जगह एक क्वेश्चन कैपेसिटर में भी हो सकता है। क्या भाई, एक कैपेसिटर बना लो पहले तो। एक कैपेसिटर बना लिया, बिल्कुल यही प्रॉब्लम कैपेसिटर में भी आ सकता है। ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। देखिए सर, आप क्लास चाहे जितने ले लो हम मैनेज कर लेंगे। भाई मैं नहीं मैनेज कर पाऊंगा ऐसे, है ना। अपन जितने क्लास मिल रहे हैं उतने हम खत्म कर देंगे, तुम्हारा क्या दिक्कत है उसमें, बाकी जगह से तुम्हारा ज़्यादा ही होगा। V1 एंड ये V2 है एंड ये V3 है। पोटेंशियल एट जंक्शन आपको बताना है। फटाफट देखिए नोडल एनालिसिस क्या कहता है यार। नोडल मैंने आपको बताया था, किसी भी जंक्शन से निकलने वाला सारा का सारा जो चार्ज या करंट है, किसी भी जंक्शन से निकलने वाला सारा का सारा जो चार्ज या करंट है वो जीरो होता है, यही सिखाया था। तो मैं यहां लिख ले रहा हूं कि भाई इस ब्रांच में ये करंट है तुम्हारा I1 का, यहां से जो निकला है वो I2 का मान लेते हैं, और ये भी निकला है ये I3। या तो टोटल निकला वाला मान लो, ठीक है ना, या फिर टोटल आने वाला मान लो। तो कितना बनेगा ये I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तुम्हारा भैया जीरो बनने वाला है। I1 प्लस I2 प्लस I3 जीरो बनने वाला है, यही सिखाया था। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कितना आएगा। I1 जो है, I1 हायर माइनस लोअर ले रहे हैं भाई अपन, तो V माइनस V1 बाई R1 प्लस V माइनस V2 बाई R2 प्लस V माइनस V3 बाई R3 इज इक्वल टू जीरो। वाह भाई वाह, एक लाइन में आपको आंसर मिल गया, डायरेक्टली उस पोटेंशियल की वैल्यू मिल गई। यहाँ सीरीज पैरेलल कुछ नहीं करना पड़ा। तो सबसे सुपीरियर मेथड जो है वो यही है यार, सर्किट सॉल्विंग का नोडल एनालिसिस प्लस सिमेट्री ऑफ द सर्किट। आप इसको यूज कर लीजिए। समझ में आई बात। तो कैसे करना है यार, V की वैल्यू यहां से आपको जो मिल रही है वो मिल रही है V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। क्लियर है क्या, ये आ गया। आप ऐसे इसको याद रख सकते हो यार, दिस इज सिग्मा VI बाई RI डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 बाई RI, ये ऐसे आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। कैसे भी करो यही आएगा आंसर, कैसे भी मेथड से करो यही आएगा। नोडल इसको बहुत आसान बना देता है, ठीक है ना। नोडल इसको बहुत आसान बनाने का काम करेगा भाई। यहाँ पे यहाँ कैसे करोगे सर, वही मेथड लगा लेते हैं
कि इधर से चार्ज Q1 निकला, यहां प्लस आया, यहां माइनस आया, इधर से Q2 गया, इसमें प्लस आया, इसमें माइनस आया, इधर से Q3 गया, और भैया इसमें प्लस एंड माइनस आया। देख लीजिए, मैं कह सकता हूं कि यार ये जो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जो है ये जीरो बनने वाला है, ये जीरो बनने वाला है। यहां पे क्या करोगे भाई, Q इक्वल टू CV होता है, भाई CV होता है ना। जब मैं इस डायरेक्शन में मान रहा हूं तो ये हायर माना है, ये लोअर माना है, यही होता है ना यार इसका मतलब। हायर माइनस लोअर कितना आएगा, Q1 इज C1 टाइम्स V माइनस V1 प्लस Q2 वाला कितना बनेगा, C2 टाइम्स V माइनस V2 प्लस C3 टाइम्स V माइनस V3, एंड बच्चों ये जीरो बन रहा है। आ गया अपने पास आंसर, एक बार में निकल के आ जाएगा कि वो जो पोटेंशियल है वो कितना बन रहा है यार। यहाँ पे वो पोटेंशियल दोस्त तुम्हारा बन रहा है C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। आई होप आपको ये क्लियर होगा यार, आई होप आपको ये क्लियर होगा यार। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, उससे हमको और आइडिया लग जाएगा। एक सर्किट ले लेते हैं, इस तरह का सर्किट ले लेते हैं भाई। अब आपको इसमें सीरीज पैरेलल का भी आइडिया हो जाएगा। मान लो यहाँ एक बैटरी लगी हुई है, प्लस माइनस। देखो रेजिस्टेंस हम लोग इसलिए कर रहे हैं साथ साथ में, क्योंकि थोड़ा सा कैपेसिटर में क्या है ना, लिखना पड़ता है अजीब सा, है ना। सर्किट ब्रेक करो, फिर दो डंडियां पैरेलल खींचो, उससे अच्छा है ये बहुत आसान होता है। बैटरी बनाओ, सीधे आसान सर्किट ड्रॉ कर लो, और सेम ही चीज़ हैं दोनों। तो इसको यहीं डिस्कस कर लेते हैं इस तरीके से। तो रेजिस्टेंस बनाना कितना आसान है, उसको उसमें मिटाना पड़ता है ना, और तब जाना पड़ता है भाई आगे। ये देख लीजिए इस तरह का ये देख लो, ऐसा है। यहां पे बैटरी मैंने E0 की ले ली, ठीक है ना। ये तुम्हारा R1 है, ये तुम्हारा R2 है, एंड ये तुम्हारा R3 है। ठीक है, देख लीजिए R1 R2 एंड R3। अब मुझसे अगर कोई ये पूछे कि भाई इस ब्रांच में कितना करंट है, या इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, ये सारी चीजें मुझे निकालने के लिए बोले, तो इसमें सबसे आसान मेथड, अब देखिए इसको सीरीज पैरेलल से भी कर सकते हो, किरचॉफ लॉ से भी कर सकते हो, है ना। लेकिन सबसे आसान तरीका जो है वो है नोडल एनालिसिस। यहाँ पे कैसे करते हैं नोडल एनालिसिस, सिंपल सा है। किसी एक बैटरी से शुरू करो, हो सकता है सर्किट में 20-30 बैटरी भी हो, ठीक है ना। हो सकता है सर्किट में 20-30 बैटरी भी हो, लेकिन किसी एक को पकड़ लो, किसी एक को पकड़ लो उसमें। जैसे यहां तो एक ही है, इसी को पकड़ लिया, इसको लिख लिया 0 वोल्ट। अगर ये जीरो बना तो ये E0 बना। तो भाई बैटरी है दोनों के बीच में, E0 की पोटेंशियल डिफरेंस की लिख लिया हमने सही से। इसके बाद इस पूरे सर्किट में अगर ये जीरो है तो ये भी 0 वोल्ट होने वाला है भाई, एंड ये भी 0 वोल्ट होने वाला है। केवल एक ही अननोन बचा, दैट इज, अगर मैं यहां x वोल्ट्स लिख लेता, यहां x वोल्ट्स लिख लेता, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी x वोल्ट्स है। अब इस नोड पे नोडल एनालिसिस लगा के एक अननोन से आपको कर लेना है। किरचॉफ लॉ लगाते हैं, दो दो अननोन बनते हैं आपके, नोडल में एक ही अननोन बना है यार आपको। बात समझ में आई।
आप इस नोड को देखिए, तो नोड एक्स लिखते हैं यहां पे, नोड एक्स लिख लेते हैं आप। इस जगह पे क्या हो रहा होगा, यहां से यहां से यहां से, देखिए एक्चुअल करंट तो ऐसे चल रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं इस जगह करंट लिख ले रहा हूं, मैं इस ब्रांच में करंट लिख ले रहा हूं, और मैं इस ब्रांच में करंट लिख ले रहा हूं। ठीक है, आपकी इच्छा है बेटा कि कंप्लीटली टोटल आने वाला करंट लिख लो, ठीक है, या फिर जाने वाले करंट लिख लो, यार देख लो, क्लियर है क्या, समझ में आई बात, समझ में आई। तो यहां कैसे करना है, नोड एक्स की बात, ये इसमें निकलने वाला करंट अगर मैं लिख रहा हूं एक्स माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाई R1, यहां से कितना जा रहा है, प्लस पोटेंशियल डिफरेंस है एक्स बाई R2, और यहां कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस एक्स बाई R3, एंड ये मेरे भैया जीरो बनने वाला है। आपको एक्स की वैल्यू यहां से तुरंत के तुरंत मिल जाएगी यार, देख लो कितना आसान है। एक्स की वैल्यू यहां से आपको मिल रही है ई नॉट बाई R1 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतनी जल्दी आपको एक्स की वैल्यू पता लगी, जैसे ही एक्स की वैल्यू पता लगी, आपसे पूछे इस ब्रांच में कितना करंट चल रहा है, x/R2 चल रहा है, इसमें कितना करंट चल रहा है, x/R3 चल रहा है, टोटल करंट कितना चल रहा है सर्किट में, तो टोटल करंट इस ब्रांच में है x माइनस ई नॉट बाई R1। सारे के सारे आंसर आप निकाल सकते हो, ठीक है। सीरीज पैरेलल आना चाहिए हमको, बट अपने पास बेटर तरीके हैं सर्किट को सॉल्व करने के लिए, स्पेशली अगर सर्किट में सिमेट्री हो जाए तो क्या ही बात है। सर हमेशा 0 वोल्ट मान सकते हैं, भाई देख, अगर इसको 0 मान रहा है तो यहां माइनस ही लिखना पड़ेगा, तो भी कर सकता है। बस ध्यान रहे कि जो भी बैटरी ले रहे हो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। रेफरेंस तो आप कहीं भी ले सकते हो, ठीक है, रेफरेंस तो आप कहीं भी ले सकते हो, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। यहां पे भाई मैं एक बैटरी ले ले रहा हूं, और इधर भी मैं एक बैटरी ले ले रहा हूं यार। ये ई नॉट की है, एंड ये 2E0 की है, ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस आपका 2R है, और ये रेजिस्टेंस R है। अब आपसे पूछ लेगा यार, देखो कि भैया बताओ इस जगह सर्किट में करंट कितना है, इस सर्किट में करंट कितना है पूछा जा सकता है। और इसी तरीके से यहां पे एक वोल्ट मीटर लगा देंगे और पूछ लेंगे वोल्ट मीटर रीडिंग क्या है। देखिए आपको वोल्ट मीटर मीटर का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अमीटर जो है, अमीटर का काम है करंट मेजर करना, ठीक है ना, अमीटर का काम है करंट मेजर करना। इसका रेजिस्टेंस जो है वो जीरो की तरफ होता है, बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस होगा, नेग्लिजिबल होगा,
तो हम मान के चलेंगे ये आइडियल एमीटर है, ठीक है ना। और वोल्ट मीटर क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर जो है वो बहुत ज्यादा होता है। जब वो बहुत ज्यादा होता है तो जिस ब्रांच में वो रहता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिए उसमें क्या होता है, इन्फिनिटी की तरफ जाता है। मतलब ये सर्किट से कोई करंट खींचता नहीं है, ये सर्किट से कोई करंट खींचता नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ये केवल दिखाने के लिए होते हैं, ये केवल दिखाने के लिए होते हैं। एक्चुअल सर्किट जो है तुम्हारा वो इसके बिना ही है। इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, ये है तुम्हारा एक्चुअल सर्किट, ये है तुम्हारा एक्चुअल सर्किट। बट हमको फाइंड करना है क्या? हमको फाइंड करना है रीडिंग ऑफ अ मीटर एट दिस इंस्टेंट। हमको फाइंड करना है रीडिंग ऑफ अ मीटर एट दिस इंस्टेंट। समझे क्या लाला? देखिए ये है सिचुएशन, ये है सिचुएशन। चलिए तो इसको निकालते हैं। मैंने आपको समझाया है किसी एक बैटरी से स्टार्ट कर देना है। अगर मैं इसको 0 वोल्ट ले लेता हूं, अगर मैं इसको 0 ले लेता हूं, तो ये मेरा 2E0 बनने वाला है, ये भी 0 बनने वाला है, एंड बच्चे ये भी 0 बनने वाला है, ये भी 0 बनने वाला है। और अगर मैं इस जगह को x लिख देता हूं, अगर मैं इसको x लिख देता हूं, तो मेरा ये जो जगह है, इस जगह का पोटेंशियल x प्लस E0 बन जाने वाला है। और यहाँ का भी पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा x है। देखिए बड़ा सर्किट है, एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन को आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, एक ही इक्वेशन को आराम से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो नोड x पे इक्वेशन लिखेंगे यार। इधर से निकलने वाला करंट, इस पे निकलने वाला करंट और इस ब्रांच में निकलने वाला करंट, सबसे पहले इस पे आ जाते हैं। ये करंट है तुम्हारा। अगर मैं ये डायरेक्शन मान रहा हूं तो मैं इसको बड़ा मानूंगा, ये डेफिनेटली छोटा होगा, बट मैं इसको बड़ा मान के अपना इक्वेशन लिखने की कोशिश कर रहा हूं। x माइनस 2E0 बाई 2R। बहुत बढ़िया। देखिए इस ब्रांच में यहां करंट नहीं लिख सकते, लेकिन यहां तो लिख सकता हूं यार। ये करंट जो है x प्लस E0 बाई R है। भाई जो करंट यहां होगा उतना ही यहां होगा, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल आपको पता था। तो ये कितना बनने वाला है? x प्लस E0 बाई आर प्लस इस ब्रांच का जो करंट है वो है x बाई आर है। अरे वाह, वो x बाई आर है। और ये देख लीजिए यहाँ कितना बनने वाला है, एक बार इसमें देखिए तो। इसको लिख लो, x माइनस 2E0 लिख लिया, और ये सारे करंट पता लग गए, और इनका सम होना है 0। डजेंट मैटर कितनी ब्रांचेस हैं, 3 4 5 6 15 20, कितने भी हैं। मुझे तो 0 दिख रहा है इसमें आंसर। आपको x की वैल्यू 0 मिल रही होगी। अगर x की वैल्यू 0 है तो मेरी वोल्ट मीटर रीडिंग 0 आ जाएगी, मेरी अमीटर की रीडिंग भी 0 आ रही है। वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह। आगे चल के सॉल्व करेंगे इफेक्टिव बैटरी को भी, ठीक है, आगे चल के करेंगे इफेक्टिव बैटरी, पहले इसको सीख लो।
समझ गए? आगे आगे बढ़ते हैं भाई। क्लियर है ना? कर लोगे ना इस तरह की क्वेश्चन? अब डायरेक्टली आपको सर्किट के अलग अलग पॉइंट्स के बारे में पता लग जाएगा। देखिए, मैं सिमेट्री भी आज इंट्रोड्यूस कर देता हूँ यार। ठीक है, मैं आपको सिमेट्री इन द सर्किट्स भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, फिर हम फ्री हो जाएंगे सारे तरह के क्वेश्चंस को आजमाने के लिए। एक क्वेश्चन करो इसके पहले, है ना? एक क्वेश्चन और दिमाग में आ गया है तो उसको ज़रा ट्राई करना, फिर मैं सिमेट्री इंट्रोड्यूस करूंगा। 2 मिनट लेंगे, आप इसको ट्राई करिएगा। तीन ब्रांचेस हैं, तीनों के रेजिस्टेंस जो है आइडेंटिकल नहीं थे। ऐसा कुछ दिया हुआ है, तीन रेजिस्टेंसेस थे और कुछ इस तरीके से दिया हुआ था। इसके बाद यहां से इसके बाद यहां से एक बैटरी भी कनेक्टेड थी, और ये वाला जो पॉइंट था भाई, ठीक है ना, ये वाला जो पॉइंट है यहां पे भी कनेक्टेड था। मतलब बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है ना? और अब आपको बताना है कि भैया अपने पास अगर वोल्ट मीटर है, अपने पास अगर वोल्ट मीटर है तो वो कितना रीड करने वाला है when connected across these 2 points। आइडियल वोल्ट मीटर ही ले रहे होंगे हम लोग हर बार, आइडियल वोल्ट मीटर ही ले रहे होंगे बेटा अपन लोग हर बार। तो जरा निकालो, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर निकाल लो इसमें। सर आप अभी रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सिखा रहे हो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं सिखाओगे, ऑब्वियसली नहीं सिखाएंगे भाई। सीरीज पैरेलल कैपेसिटर का करो चाहे इसका करो तो सेम ही है ना यार, वो तो चाहे कैपेसिटर का करो चाहे इसका करो सेम ही है ना। समझ में आई बात? निकालिए भाई। करो। 2IR आ रहा है, इससे वाहियात आंसर कुछ हो नहीं सकता यार, मान्य। इससे वाहियात आंसर कुछ हो नहीं सकता भाई। 2IR आ रहा है जी। भाई अब बताओ यार, ई नॉट के टर्म में निकाल। 4E/5 आ रहा है, 4E/5 आ रहा है। सर शाम का क्लास ले लेना भाई, अब लाइट लो, देखो है ना, तुमको लगता है मास्टर का ज्यादा हित हो रहा है,
तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लेने में, है ना। मास्टर का हित नहीं है बेटा, तुम्हारा ही हित होता है। तुमको नहीं करना है तो आज छुट्टी कर लेंगे, 4 दिन बाद तुमको जिंदगी की असलियत से रूबरू हो जाओगे, वापस आ जाओगे। ठीक है, तो आज छुट्टी कर लेंगे, बाद में कभी कर देंगे आपकी क्लास। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। आदमी को क्या होता है ना, जब चीजें बढ़िया मिल जाती हैं तो वो, है ना, हवा में उड़ने लगता है। तुम्हारा भी केस वैसा ही है। आप में से आधे लोग वैसे ही हो यार, जिसको मेंस लेवल भी पढ़ाना जरूरी नहीं है ना। वही वही जिंदगी थी आपकी, वैसे ही थे और इसी तरह से कोचिंग मंडियों में भटक रहे थे। अब तुमको पढ़ाया जाने लगा सही से, है ना, जिससे संभावना है सिलेक्शन हो जाए, तो तुम लोग हवा में उड़ने लगे हो। अभी समझ में आ जाएगा बेटा, एग्जाम आ रहा है ना। बड़े बड़े तुर्रम खान सुधर जाते हैं, जेई एडवांस नाम है इसका। 0 वोल्ट है यहां से, ये ई नॉट है। ठीक है, ये है 0 E0 है भाई, इसको निकालना है। अब कितने नोड हैं उसको देखने की जरूरत है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए इधर ले जा रहा हूं। अगर ये x है, ये 0 वोल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? ये वही क्वेश्चन है पिछले वाला, ये वही क्वेश्चन है पिछले वाला, बस बदल के रख दिया है मैंने नाम। ये 0 है तो ये E0 हुआ, ये ऐसे आ गया। अब सिंपल से देखने की जरूरत है। केवल एक ही जंक्शन बचा है, मैंने इसको x रख दिया नाम। केवल एक ही जंक्शन बचा है, मैंने इसको x रख दिया नाम। देखो एकदम आपको सारे ब्रांचेस में करंट दिख जा रहा होगा भाई। इसमें करंट आपको चलते हुए दिखना चाहिए, इसमें करंट आपको चलते हुए दिखना चाहिए। कितना आएगा? E0/R आने वाला है, E0/R आने वाला है। बात समझ में आई? तो इधर कैसे करोगे? इसमें 3 ब्रांचेस है, यहां से निकलने वाले करंट को आप 0 कर दीजिए, बस सिंपल है। यहां से कितना करंट निकल रहा है? x माइनस E0/2R प्लस x/R प्लस x/R एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो आपको x की वैल्यू यहां से मिल जानी चाहिए। कितनी आ रही है? x/2R प्लस 2x/R एंड ये आ रहा है तुम्हारा E0/2R। बात समझे क्या? बात समझे क्या? यहाँ 2, वहां 4, 2 6, 5, 5/2, 2 से 2 गया। x की वैल्यू तुम्हारी आनी चाहिए E0/5R आनी चाहिए। जैसे ही ये इतना आया, आप देखिए, इससे फास्ट कुछ नहीं है यार, मैं आपको बता रहा हूं। सिमेट्री प्लस नोडल, इससे फास्ट कुछ भी नहीं है। यहां का पोटेंशियल डिफरेंस E0 - x हो जाएगा। रीडिंग E0 - x हो जाएगा। कितना बनेगा भाई? 4E0/5 बन जाएगा। 4E0/5 बन जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा ये। सर अंदर वाले को 0 क्यों? भाई ये 0 है, इसमें बीच में कुछ नहीं है ना भाई, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। जब कंडक्टिंग वायर होता है तो उसमें पोटेंशियल सेम होता है। जब कंडक्टिंग वायर होता है तो उसमें सेम रहता है यार। एक्स में आर नहीं आएगा, क्या कर दिया मैंने? आह, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक भैया कह रहे सर सीरीज पैरेलल लगा के माइंड में कर ली थी, अभी तेरी सीरीज पैरेलल हम निकाल देते हैं। टेंशन मत ले, अभी तेरा सीरीज पैरेलल निकालते हैं, फिर तेरे से बनेगा नहीं। आ जाओ, इनका सीरीज पैरेलल निकाला जाए, हीरो हीरालाल बनाया जाए इनको। कम ऑन ब्रो, कम। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन। मैं बस यही तो सुनना चाह रहा था कि कोई एक ज्ञानी महात्मा पुरुष आए और बोले कि गुरुजी इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। सीरीज पैरेलल से भी वैसा ही हो जा रहा है।
तो आइए उस चोमू को पकड़ा जाए और उसको अच्छे से मजे लिए जाए। चल भाई, लगा इसमें सीरीज पैरेलल और आंसर बता। तुम गए दुबई और वहां से शेख साहब ने आपको एक मस्त वाला सर्किट भेंट कर दिया। बोला, वल्लाह हबीबी तुम पहली बार आई, इसको लेके जाते। तो तुम उसको लेके आ गए। ये कुछ भी रैंडम सा सर्किट दिया जा सकता है, कोई सिमेट्री नहीं है भाई इसमें। रैंडमली हमने एक सर्किट चूज कर लिया है। अब बेटा तू लगा इसमें सीरीज पैरेलल और बता कि आंसर क्या आता है। ये अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक है आपका स्टार डेल्टा थ्योरम, ठीक है ना। स्टार डेल्टा हम कोशिश करेंगे ना करें, उससे उससे गलती और कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बदले नोडल जो है सबसे सुपीरियर है भाई, देख लो। इस सर्किट में ना कोई सिमेट्री है ना कुछ है, आपको इसका आर इफेक्टिव निकालना है। अब ये भाग्य लौंडा, ठीक है ना, ये वैसे ही है वो जो कई बार आपने देखा होगा, कॉकरोच बिल से बाहर आता है, देखता है, जैसे ही आप जमीन पे पैर मार दो कॉकरोच वापस अंदर घुस जाता है। चूहे के साथ भी ऐसे ही होता है। तो सोचिए सर, कंडक्टिंग वायर में रेजिस्टेंस जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो है, तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है। बहुत सही, बताता हूँ अभी। सर नोडल हर क्वेश्चन में लगा सकते हैं या फिर कुछ लिमिटेशन है। आप मान के चलिए ऑलमोस्ट सब जगह लगा सकते हैं, ठीक है। धीरे 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 हम क्वेश्चंस करते जाएंगे और है ना, सिमेट्री अकेले की अपनी लिमिटेशंस हैं, नोडल अपने की एक लिमिटेशन है, बट सिमेट्री और नोडल जब कंबाइन करेंगे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं किसी भी लेवल के बना पाओगे। बताना भाई, होए वो सीरीज पैरेलल के दीवाने हैं, बता। बता भाई बता। इसमें कुछ भी नहीं है सीरीज पैरेलल, ठीक है। सीरीज पैरेलल इज जस्ट ए धोखा, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं। इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के अपना एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। वो क्या है, मैं इक्वेशन बना के आपको निकलवाना सिखा दे रहा हूँ। आगे से कभी भी इस तरह का सर्किट फंसे तो आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। और ज़रूरी नहीं होता है कि हर चीज़ सीरीज या पैरेलल में ही हो, समझे। हर चीज़ सीरीज या पैरेलल में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कैपेसिटर में भी बिंदास काम करेगा और इसमें भी बिंदास काम करेगा। क्या इक्विवेलेंट होता था कि भाई यहाँ पे एक बैटरी वी की लगाओ और इससे जो करंट निकलेगा वो करंट सेम होना चाहिए यार। यही तो है इसका लॉजिक। या ऐसे कर लो कि जब हम वोल्टेज वी लिख रहे हैं वो आई टाइम्स समथिंग आने वाला है और वो समथिंग ही तो तुम्हारा आर इफेक्टिव बनेगा। तो यही चीज यहां कर ले रहा हूं मैं। इसको मैं वी नॉट ले रहा हूं भाई, और इसको जीरो कर दिया हमने। ये है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहीं पे वही बैटरी कनेक्टेड है। अब इससे निकलने वाला टोटल करंट हम इनको निकाल लेना है। वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट जो है वही रेजिस्टेंस आपको देने वाला होगा। वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट ही आपको ओवरऑल आंसर देने वाला होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे कि ये वी नॉट है, दो ही नोड है, तो यहाँ पे हमने बेटा लिख लिया x और इसको लिख लिया y। अब इस ब्रांच में कितना करंट है, तो यहाँ पे कोई भी नोड ले लो, आप समझ जाओ। यहां से देखो यार, ये करंट जो आया होगा बैटरी से यहां से, दैट इज आई का करंट। ये आई का करंट यही वाला है,
ये करंट जो है ये वही वाला है, ठीक है। चलिए, तो क्या आने वाला है यहां से, ये करंट आई का आया, इधर से चले जाते हैं भाई, देखिए एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, तो नोड वी नॉट पे लिखते हैं। चाहे तो नोड वी नॉट पे लिख लो और नोड जीरो पे लिख लो। नोड मतलब जंक्शन। मुझे ये जगह ज्यादा अच्छी लगती है, मुझे ये जगह ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि यहां से करंट आई का जा रहा होगा, इधर कुछ करंट आ रहा होगा और इधर कुछ करंट आ रहा होगा। देख लीजिए, चाहे तो आप किरचॉफ लॉ के हिसाब से प्लान कर लो या फिर नोड के हिसाब से प्लान कर लो। मुझे यहाँ किरचॉफ लॉ दिख रहा है, तो ये सब एक ही है, लिखने के तरीके हैं, मैं हर केस में अलग अलग करके दिखा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता आप कैसे लिखते हो इन इक्वेशंस को, जब तक उनका मीनिंग सेम है कि नेट करंट जीरो है, इट्स फाइन। अब मैं देखो यहाँ पे मैंने कुछ आने वाले ले लिए, एक जाने वाला ले लिया, तो मैं यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए जाने वाला करंट इज इक्वल टू आने वाला करंट अगर मैं इसको पलट देता तो यहां माइनस आ जाता, दूसरी साइड आ जाता। इस बात से फर्क नहीं पड़ता बच्चों कुछ, ठीक है ना, इन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सर इसमें केवीएल से भी बन जाएगा क्या, बन तो जाएगा, देखिए केवीएल से टेक्निकल रूप में सब बन जाएगा, इतना बड़ा बन जाएगा कि तुमसे फिर वो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। घर जाके इसको केवीएल से बना के देखिएगा, किरचॉफ लॉ से। किरचॉफ लॉ से लंबे बनते हैं क्वेश्चंस, थोड़े से बड़े बन जाते हैं, बन तो जाते हैं, बन जाएंगे टेक्निकली सारे, बट कैलकुलेशंस भारी पड़ जाएगी। अब मान लो मैं ये पूछ लेता कि भाई ये वोल्टेज लगाया था, इस ब्रांच में करंट बताओ, तो एक्स बाई आर है करंट यहाँ का, एक्स की वैल्यू पता लगते ही हमको सारे पता लग जाएंगे। किरचॉफ लॉ में क्या होता है, किरचॉफ लॉ में बड़ी इक्वेशंस बनती हैं और बार बार फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर करके आपको चेक करना पड़ता है, तो अननेसली की बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं। खैर, वापस आते हैं। वापस आते भाई, दूसरी इक्वेशन नोड एक्स पे लिख लेता हूं मैं, एंड यहां पे नोड वाई पे लिख लेते हैं। नोड एक्स पे क्या बनने वाला है भाई, टोटल करंट लीविंग लिखने वाले हैं। मैं आपको एक ही प्रॉब्लम में सब तरीके से करके समझाने की कोशिश कर लेता हूं कि यार जो भी आप अज्यूम करो उसके हिसाब से लिखो। यहां पे अगर मैं ऐसे लिखता कि भाई टोटल आने वाला करंट जीरो है, तो टोटल आने वाला कितना होता, एक्स बाई आर, वाई बाई फोर आर, माइनस आई लिखता मैं, क्योंकि भाई इन द एंड आई आया है तो आई जा रहा होगा, आप वैसे लिखते। तो ये वाला लेते तो यहां माइनस आई आ जाता, इक्वेशन वही रहती। इसी तरीके से चाहे आने वाला करंट लिख लो चाहे जाने वाला लिख लो, फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से कुछ भी, आने वाला लिख लो या जाने वाला। तो यहां मैं जाने वाला भी लिख के दिखा दे रहा हूं नोड एक्स पे। कितना बनेगा जी नोड एक्स वाला, ये एक्स बाई टू आर क्या बनेगा, एक्स माइनस वी नॉट बाई टू आर प्लस एक्स माइनस वाई बाई थ्री आर प्लस एक्स बाई आर। ये जीरो बनने वाला है दोस्त, ये जीरो बनने वाला है, बात समझे। आगे बढ़ते हैं यहां से, इधर से क्या होगा, इधर से क्या होगा, y माइनस वी नॉट बाई आर प्लस y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई थ्री आर प्लस y माइनस जीरो बाई फोर आर
ये अपने पास आ गया जी। अब एक्स वाई की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी होती है। तो यहां से आई की वैल्यू वी बाई आर के टर्म में आ जाएगी, आपको आर इफेक्टिव पता लग जाएगा। क्या बच्चों बात पूरी समझ में आई आपको? क्या बात आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आई? ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर कर लेना। अब इसको यहां से एक्स वाई की वैल्यू निकालना, एक्स वाई की वैल्यू निकालना वी बाई आर के टर्म में, उनको यहां ला के रख देना। यहां रखते ही फिर इस इक्वेशन से कंपेयर करके आंसर निकाल लिया जाएगा। ठीक है ना? और यही सबसे शॉर्टेस्ट है, इसके अलावा कुछ और लंबा ही बनेगा। सिमेट्री है नहीं तो सिमेट्री से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाओगे। अगर मान लो यहाँ पे 2r r r 2r कर देता, इसकी जगह 4r की जगह 2r कर देता तो आसान बन जाता क्वेश्चन, तब आप करंट के डिस्ट्रीब्यूशन से इसको कर लेते। ठीक है ना? तो वो भी सिमिलर सेम इक्वली इफेक्टिव मेथड होता अगर यहाँ पे 2r कर देते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैं चाहता था कि एकदम आपको रैंडम सर्किट मिले, उसमें जब करना है तो आपको रियल सिग्निफिकेंस पता लगेगी नोडल की, और ये सबसे फास्ट हो जाएगा आपका। सर्किट में कई नोड हो सकते हैं, हर जंक्शन नोड है भाई, हर जंक्शन नोड है शुभम, जितने जंक्शन उतने नोड। जंक्शन मतलब नोड ही होता है। कैसे कितने हो सकते हैं? चलिए अब सिमेट्री भी थोड़ा सा, आई डोंट नो कितना समय है अपने पास, एक मिनट देखने दो। ओह भाई, चलिए सिमेट्री की हम बात करते हैं। तो बच्चों दो तरीके की सिमेट्री हमको देखने को मिलेगी। ठीक है? कैसे? कि यार जहां भी आपको बस एक चीज देखनी है कि सर्किट से बैटरी किन पॉइंट्स पे कनेक्टेड है, तो उस एक्सटर्नल बैटरी को निकाला जाएगा भाई। सबसे पहले उस एक्सटर्नल बैटरी को निकाला जाएगा। बात समझ में आया? अरे सर बैन क्यों किया बिना बात के? आप वंश त्रिपाठी हैं। देखिए मुझे ना अपने ग्रुप्स में और क्लासेस में ज्यादा बकबक करने वाले लोग पसंद नहीं है, इसलिए बैन कर दिया। रोज डेली डेली हम लोग 20 30 40 बच्चे बैन करते हैं। ठीक है? आप स्वतंत्र हैं, लेकिन वो ग्रुप में डेमोक्रेसी थोड़ा ना है, देश में है। ठीक है वंश जी? चलिए खैर, इधर आइए। हाँ वंश राठी या वंश त्रिपाठी जो भी था, आपको दिक्कत है 3 क्लासेस से मत आइए यार, सिंपल सी चीज है। यहां देख लीजिए क्या है, एक बैटरी है और इसके यहां पे 3 सर्किट है। बिना रीजन किसी को नहीं करते है ना, रीजन ही होते हैं। अब देखो पहले कंपैरिजन में बहुत शांति आ गई है ग्रुप में, पिछले 4 5 6 दिन से ना, एक एडमिन को छोड़ के सारे एडमिन्स के मैंने ये राइट हटा दिए कि वो ऐड कर दे। अभी तक क्या करते थे, वो अपने यार दोस्तों को वापस ऐड कर देते थे, वो फिर से मस्ती मजाक करते थे ग्रुप में, माहौल खराब करते थे। तो अब वो ऐड नहीं कर पाते हैं, हमें चाहिए भी नहीं, पढ़ने वाले चाहिए वहां पे, वो अपना काम कर लेते हैं सही से। चलिए ये सर्किट है। अब सर्किट कैसा भी हो सकता है, डिस्क मत मानिएगा इसको। नहीं कोई वार्निंग नहीं है भाई, कोई वार्निंग नहीं है। मेरे पास इतना समय थोड़ा ना है कि मैं वार्निंग दूं उसके बाद तुम्हारी सुनूं और तुमको फिर मैं है ना, इतना समय थोड़ा ना होता है। मैं आता हूँ देखता हूँ कि भाई जो भी फालतू के डिस्कशन में इन्वॉल्व है उनको तुरंत हटा देता हूँ, कोई कोई बात नहीं उनसे। अब तुम कह रहे एक वार्निंग जनरेट करो, फिर उसके बाद मैं सोचूंगा वार्निंग देख के कि वार्निंग सीवियर है कि नहीं है।
वार्निंग 1 दीजिए, थोड़ा सी लाइट होनी चाहिए सर। वार्निंग 2 में थोड़ा सा मॉडरेट होना चाहिए। एंड वार्निंग 3 में आप बैन कर सकते हो, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे बिहेव कैसे करना है। ऐसा थोड़ा ना होता है। चलिए यार, अभी पढ़ाने दीजिए। वैसे भी आपको पढ़ना वढ़ना होता नहीं है ना, आप जितना पढ़ना है आप पढ़ लीजिए अपने हिसाब से। सर्किट है, मैंने यहाँ डिस्क बनाई है बट ये डिस्क है नहीं, ठीक है ना, बट ये डिस्क है नहीं। बात समझे क्या? ये कोई सर्किट हो सकता है, अब सर्किट में ब्रांचेस होंगे, सर्किट में ब्रांचेस होंगे। तो यहाँ दो तरह की जो है, इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। और दूसरी सिमेट्री क्या है? वर्टिकल सिमेट्री है। नंबर 2 क्या है भैया? वर्टिकल सिमेट्री। देखिए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो मैं कह रहा हूं, ये विद रिस्पेक्ट टू, बच्चों ये विद रिस्पेक्ट टू क्या है? विद रिस्पेक्ट टू बैटरी टर्मिनल है। विद रिस्पेक्ट टू बैटरी टर्मिनल है। इसको कई लोग इस तरीके से भी बोल देंगे यार, फोल्डिंग सिमेट्री। आप देखोगे जब यहां पे ये वाली सिमेट्री प्रेजेंट होगी हॉरिजॉन्टल, इसको बच्चों हम बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। सीकेटी मतलब सर्किट यार। सर्किट ना, सीकेटी मतलब बताइए। ठीक है, आपको हमेशा बैटरी के हिसाब से देखना है कि भैया सर्किट कहाँ कैसा है, उसका ओरिएंटेशन कैसा है, किस तरह की सिमेट्री है। तो जब हम बात करते हैं फोल्डिंग सिमेट्री की, हमको इसमें देखना है वोल्टेज को, ठीक है, इसमें हमको देखना है वोल्टेज को। और ये जो वर्टिकल सिमेट्री है, यहां पे हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है करंट डिस्ट्रीब्यूशन को। अच्छा सर, ऐसा होता है क्या? तो मैं आपको जस्ट बताने वाला। आदर्श लिख के देख भैया, कुछ नहीं सेम होता है, नहीं तो खून पी जाता है भाई। आदर्श कह रहे यहाँ पे 2R होता तो सेम इक्वेशन बनती, नहीं बनती है सेम इक्वेशन, लिख के तूने देखी नहीं है, बड़बड़ाने लगा हुआ है। कह रहा है कि सर यहाँ 4R की जगह 2R लिख दोगे तो इक्वेशन ये दोनों सेम हो जाएंगे। जब आप करके नहीं देखते हो ना आदर्श, तब ऐसे ही बड़बड़ाते हो कि सर यहाँ पे 4R लिख देंगे तो सेम इक्वेशन बन जाएगी। देख ले, सेम ही नहीं बनती, तेरे देखने का भ्रम है जी, ठीक है ना। चलिए अब इसको देखते हैं भाई। यहां देखिए, ये V है। तो यार जब आप इधर लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस, V1 इसका भी V1, V2 इसका भी V2, ये किस तरह की सिमेट्री होती है? आप इसको, जैसे ये सिंबॉलिक डायग्राम है, एक्चुअल सर्किट में हम देखेंगे भाई किस तरह की सिमेट्री आती है। तो ऊपर और नीचे का सर्किट अगर बैटरी टर्मिनल्स के अबाउट सिमिलर मिल जाए तो इन पॉइंट्स को जोड़ा जा सकता है भाई। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं ना, डिस्क जैसा लग रहा है। यार कैसे गायब हो गए ये ना गायब हो रहा। चलिए इसी के साथ काम चलाते हैं। तो अगले लाइन में मैं क्या करूंगा, मैं इन पॉइंट्स को जोड़ दूंगा भाई, जो जो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स हैं उनको जोड़ा जा सकता है।
तो आप ध्यान रखिए इसमें कुछ इस तरह का जुगाड़ रहेगा। इसी डायग्राम को मैं ले आता हूं, फिर एक्चुअल प्रॉब्लम में आपको समझ में आएगा। कई बार क्या होगा, कई बार क्या होगा कि सर्किट में सिमेट्री कुछ इस तरीके की मिलेगी आपको कि हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकली कर पाए। भाई हमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन का पता हो जाएगा कि भाई इसमें जितना करंट इधर से इस ब्रांच से आया है उतना ही इधर आना चाहिए। ठीक है, जितना करंट इस ब्रांच से आया है, सर ये तो दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, बट इस तरह की चीज हम देखेंगे उसमें। मतलब इस लाइन, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री, ये प्लेन भी हो सकता है, लाइन भी हो सकता है, ये प्लेन भी हो सकता है और लाइन भी हो सकता है। ठीक है, गायब भी नहीं हो रहा, पता नहीं यार सेलेक्ट करने में नहीं आ रहा है, डिस्क जैसी फील आ रही है मेरे को इसमें। ओ, काले से हो जा रहा है। चलिए आइए जरा एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में इसको लेके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, कि करंट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमको क्या फायदा मिलेगा। बेसिकली सिंपल सा रूल याद रखो यार, करंट डिस्ट्रीब्यूशन में जहां भी बैटरी कनेक्टेड है, 3-4 ब्रांच से जो भी करंट जाएगा वो करंट हमें बच्चों यहां पे दूसरे एंड पे कलेक्ट करना है। इसका प्रयोग करके हम सर्किट को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान देते हैं। सर प्लीज अनबैन मी, आज तक 10 मैसेजेस नहीं किए। मंच आप क्लास भी नहीं आते हो जानते हो, बट आप क्लास में कमेंट करते हो कि भाई क्लास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आप क्लास भी नहीं आते हो, ठीक है ना, इसलिए ये कठोरतम, सॉरी सर अगली बार ध्यान रखूंगा। आदर्श जी थोड़ा है ना पेन चला के काम किया कर भाई। आगे बढ़ते हैं, पहले पहले आ जाओ आगे बढ़ के इसको देखते हैं। एक बच्चों में प्रॉब्लम ले रहा हूं, एक प्रॉब्लम ले रहा हूं, हेक्सागन बना लेता हूं। मान लो ये है, अब इसमें भाई किस तरह की सिमेट्री है कोई बताएगा मुझे। ये एक हेक्सागन है, इसमें किस तरह की सिमेट्री मिल रही है, आपसे आर इफेक्टिव पूछा जाएगा। सारे के सारे रेजिस्टेंसेस बच्चों आर के हैं। तो पहला, जब मैं इन दोनों पॉइंट्स पे कनेक्ट कर रहा हूं तो उसमें किस तरह की सिमेट्री है। सर इसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों तरह की सिमेट्री है। हॉरिजॉन्टल देखो, इसके ऊपर का सर्किट और नीचे का सर्किट, इसके ऊपर का सर्किट और इसके नीचे का सर्किट सेम है तो पोटेंशियल दे सकते हैं। और एट द सेम टाइम, और एट द सेम टाइम यहां पे इस तरफ का सर्किट और इस तरफ का सर्किट भी सेम है। तो आप चाहे तो करंट से कर लो, और ये दोनों एक चीज को समझाएंगे कि देखिए ये आई का करंट है तो यहां पे भी करंट आई का लिया जाना चाहिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर ये करंट यहां पे है, यहां पे भी सेम है, वही करंट इधर आ जाएगा और इधर जितना गया था उतना कलेक्ट कर लिया। दूसरी चीज अपन को नोटिस करनी है कि भाई ये अगर V1 का पोटेंशियल डिफरेंस है और ये IR का डिफरेंस है तो यहां का पोटेंशियल, और सेम चीज यहां पे हर एक रेजिस्टेंस जो है इसमें R का था, ठीक है ना, तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पे आ गए। इसी तरह से मेरे भैया ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। क्या समझ में आई कहानी। चाहे तो आप
करंट का प्रयोग करते हुए दो मेथड से अप्रोच कर सकते हो। एक इस तरह से सोच सकते हो और एक इस तरीके से सोच सकते हो। पहला शुरुआती दौर है इसलिए इतना डिटेल में समझा रहा हूं, अगली बार आंसर डायरेक्टली लिखा करेंगे। तो करंट वाले ने कहा कि भैया तीनों सीरीज में दिख रहे हैं, दूसरे ने कहा ये भी सीरीज में है। हमने उनकी बात मान ली, ठीक है। तो ये 3R बन गया और ये 3R बन गया। अब दोनों ये पैरेलल में है तो ये आ गया तुम्हारा 3R/2। दूसरा बंदा कैसे अप्रोच करेगा कि भैया अगर यहां का पोटेंशियल V1 है तो ये भी V1 है और ये V2 है तो ये V2 है। इन दोनों को एक जगह जोड़ा जा सकता है। तो यहां जो V था V1 लिखा, V2 लिखा और इन दोनों के बीच में बैटरी कनेक्टेड थी भाई, ये वाला देख लो। सेम पोटेंशियल पॉइंट को आपने फोल्ड करके जोड़ दिया भाई यहां पे। ये सारे रेजिस्टेंसेस R R R। तो आप देख लो यार, एक यूनिट जो पैरेलल में है R/2 है, विद दिस R/2 विद दिस R/2 और तीनों सीरीज में है, तो ये बंदा अभी 3R/2 ही निकालेगा। बट आप देख लीजिए इनकी अप्रोचेस बिल्कुल डिफरेंट है, इनके अप्रोचेस बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपको कहानी समझ में आ रही है तो बता दीजिए। सर मैं रोज आता हूँ। बेटा तू आज की क्लास में भी लेट आया है, तू कह रहा है रोज आता है तू, है ना। तो आज की क्लास में ही लेट आया है, जब आधी क्लास खत्म हो गई है। आप एंटर कर रहे हो 2:45 पे, क्लास तुम्हारी शुरू हुई है 1:45 पे। नहीं, मैं किसी को अनबैन नहीं करता। एक बार बैन तो बस बैन, अपना रिश्ता खत्म हो जाता है उसके बाद। देखिए पहली बार सबको मौका मैं देता हूँ, उसके बाद बैन हो गए तो फिर नहीं, बहुत ही मुश्किल है वापसी उस केस में। चाहिए नहीं यार अपने को। देखो अपने को चाहिए पढ़ने वाले ढंग के बालक। जो नहीं पढ़ते हैं वाचाल हैं, हमको नहीं चाहिए। सिंपल सी चीज है ना। मेरे हिसाब से पढ़ना है तो वेलकम है, नहीं पढ़ना है तो आपको अपना दिमाग चलाना है तो चलाते रहिए। और आगे बढ़ते हैं भाई। आपको बहुत मास्टर मिल जाएंगे, हमको बहुत स्टूडेंट मिल जाएंगे। विन विन सिचुएशन है वंशी, आपकी और हमारी, है ना। आप भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे, क्या जरूरत है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए। अब देखिए किस तरीके से सिमेट्री डिस्टर्ब होने वाली है, ठीक है, किस तरीके से सिमेट्री डिस्टर्ब होने वाली है या और सिमेट्री आने वाली है। मैं बच्चों यहां पे इस बार इन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करने वाला हूं भाई। सेम हेक्सागन है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तुमको। वाचाल मतलब ज्यादा बोलने वाले, गाली थोड़ा ना दे रहा हूं मैं। वाचाल मतलब ज्यादा बोलने। हिंदी विंदी नहीं पढ़ी तुमने अपने स्कूल में। इसको सिमेट्रिक बनाते हैं यार, लग रहा है पोलियो हो गया है उसको। शुद्ध हिंदी का शब्द है वाचाल। ऐसा बना लेते हैं यार, ये ना ऐसा लग रहा है पोलियो हो गया है हमारे साइक्लोहेक्सेन को। अच्छा इसको देख के बताओ, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है कि वर्टिकल सिमेट्री है। सर आप ऑर्गेनिक की रिएक्शन पढ़ाने वाले थे। अरे यार यार उसमें ना बनाना था एनिमेशन पर, मेरा मेरा बड़ा हालत खराब हो गई इसको बनाने में। मैं परेशान हो गया, मैंने है ना बड़ी मुश्किल से तो एक आधी मुझे याद थी रिएक्शन, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में,
भाई अब उसका एनिमेशन करना इतना मुश्किल हो रहा था ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बच्चों कैसा है, यहाँ ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल है। वर्टिकल का मतलब है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, आप ध्यान रखिए। वर्टिकल का मतलब है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां से जो करंट गया होगा उसको यहां से आना पड़ेगा, यहां से जो करंट जा रहा होगा उसको यहां से आना पड़ेगा। यही है, हमको दिख जा रहा है। देखो ये है सिंपल केसेस, बट थोड़ी देर बाद ये सिंपल नहीं रहने वाले हैं। तो आपको इसको ये मत कहना कि ये दिख गया सर, ये सारे सीरीज में है और ये सीरीज में ओवरऑल पैरेलल में। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ओवरऑल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी इन सिंपल सिंपल केसेस के लिए देखो, थोड़ी देर बाद ये कॉम्प्लिकेटेड होना चालू हो जाएंगे। क्लियर है क्या? यहां से कर लोगे? इसको निकलवा नहीं रहा हूं, मतलब चलो निकलवा ही देते हैं। ये ऊपर वाला 4R बन जाएगा, ये 2R बन जाएगा। 4R एंड 2R इन पैरेलल, तो 4R इंटू 2R डिवाइडेड बाई 4R प्लस 2R, ये कितना आएगा? 8/6, 4R/3। ठीक है ना, 4R/3 आ रहा है। ऐसे कर लिए, वर्टिकल सिमेट्री थी। चलिए थोड़ा सा इसको मजेदार बना लिया जाए। भाई रुको, इसकी बहुत जरूरत है, बार बार बनेगा नहीं अपने से। देखो बच्चों, कुछ इस तरह का जुगाड़ आपको दिया है। यहां आप बताने की कोशिश करना कौन सी सिमेट्री है और क्या आंसर है। ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, कौन से पॉइंट्स के बीच में? इन दो पॉइंट्स के बीच में। सारे के सारे रेजिस्टेंसेस बच्चों आ रही हैं, आप समझ गए? इसमें बनाना कितना आसान है। अब ये कैपेसिटर मुझे ऐसे बार बार खींचना, ठीक है ना। सर रेजिस्टेंस कैसे लेके डायरेक्ट? भैया ये देखो ना यार, ये जो करंट यहाँ है वो करंट यहाँ है, करंट के पास रास्ते नहीं है, करंट के पास रास्ते नहीं है। तो ये वाला जो बना बेटा आपका, ये कितना है? 4 रेजिस्टेंस सीरीज में 4R बन गया। ये वाला 2 रेजिस्टेंसेस सेम करंट चल रहा है तो सीरीज है, इक्वल इक्वल 2R बन गया। वापस में एक और बना देता हूँ। भाई तुम लोग बहुत मासूम हो यार, तुम लोग की मासूमियत से कभी कभी मैं डर जाता हूँ यार। ले भाई, इधर 4R आ गया, इधर 2R आ गया। अभी दिखने लगेगा तुमको कुछ दिनों में, अभी दिखने लगेगा कुछ दिनों में, विजिबल होने लगेगा। यहां कैसे करोगे? यहां कैसे करोगे? यहां भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों तरह की सिमेट्री है बच्चों, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों तरह की सिमेट्री है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? बैटरी यहां कनेक्टेड है, बैटरी बच्चों यहां कनेक्टेड है, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों तरह की सिमेट्री है। मैं कोशिश करता हूं इसको ऐसे, हर एक रेजिस्टेंसेस आर के हैं। यहां से देखो, ये जो करंट है ये यहां भी सेम होगा। मैं ऐसा कैसे कह पा रहा हूं? मैं इसको कह पा रहा हूं हॉरिजॉन्टल सिमेट्री के कारण। इसका मतलब ये है कि जितना भी यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच का सेम होना चाहिए। तो ये और ये सेम पोटेंशियल पे आ गए, बहुत बढ़िया। इसके बाद मुझे ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो भी करंट आ रहा होगा उतना ही करंट यहां से आना चाहिए,
और ये करंट यही वाला होगा भाई, ये करंट यही वाला होगा, ये भी पता लग गया। लेकिन जैसे ही मैं आगे आया, इस ब्रांच में करंट अलग है, इस ब्रांच में करंट अलग है, लेकिन यहां पे वर्टिकल सिमेट्री का काम आ जाएगा। यहां पे वर्टिकल सिमेट्री का काम आ जाएगा। वर्टिकल सिमेट्री कहेगा कि भाई देख, इसके अबाउट सिमेट्री है इधर और इधर, तो जितना करंट यहां है उतना करंट इसमें जाना चाहिए। देखो जितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ वापस मिल गया, यही ग्रीन वाला करंट वापस सेम करंट यहां पे आपको बेटा मिल जाने वाला है। बात समझे क्या? अब हॉरिजॉन्टल सिमेट्री क्या कहती है कि भाई देखो, जो ये करंट है वो तो इसमें भी होना चाहिए। वर्टिकल सिमेट्री कहती है यहां दोगे करंट तो हमारे में भी सेम होना चाहिए। और ये हॉरिजॉन्टल सिमेट्री कहती है कि यहां का करंट और यहां का करंट सेम होना चाहिए। ये सब होते होते हमको समझ में आ गई कहानी कि भैया यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल भी सेम होना है। देख लीजिए, अगर मैं इसको V1 लिख रहा हूँ, ये भी V1 है, इसको V2 लिख रहा हूँ तो ये भी V2 है, और ये पॉइंट कुछ O ले लेते हैं। ये करंट के डिस्ट्रीब्यूशन से हमने देख लिया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरह की सिमेट्री का हमने आनंद उठा लिया। ठीक है, अब क्या करना है? अब क्या करना है, थोड़ा सा इस सर्किट को अलग से बना लेते हैं यार। सर अलग से मतलब मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं यहां पे, इसी को पहले बना लेते हैं एक और इसका जुड़वा भाई यहां पे। बच्चों ये ऐसे लग रहा है जैसे ये ऐसे चला जा रहा है और ये ऐसे आ जा रहा है, तो हम यहां पे सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं। इस सर्किट को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। भाई करंट को पता थोड़ा ना लग रहा है, वो ऐसे आया इधर चला गया, ऐसे आया उधर चला जा रहा है। सर फाइनली में शाम को क्लास रहेगी? नहीं, मजे करो तुम भी, हम भी मजे करेंगे भाई। मेरे कोई वो थोड़ा रहेगी गरज की तुम्हारी मैं क्लास लेता फिरूं। मजे करो, आज कोई क्लास नहीं होगी, मैं अभी इन्फॉर्म कर दूंगा ऑफिस में। चिल मारिए, आप भी चिल मारिए, मैं भी चिल मारता हूं। बात समझ में आई? इधर अभी कुछ दिन बोलोगे ज्यादा तो हफ्ते की 4 क्लासेस कर दूंगा, और जैसा हमको शुरू में बोला गया था वैसे ही सारा कोर्स तुम्हारा खत्म कर दिया जाएगा। शुरू में बोला गया था 4 क्लास लेनी है ड्रॉपर बैच की, हमने कहा कि नहीं 5 लेंगे करके। ठीक है, फिर 6 हो गई आपकी। ये लो देखिए ऐसे होगा, इसको तोड़ लिया यार यहां से, इसको तोड़ लिया यहां से। ये कितना है? ये रेजिस्टेंस आर का है, 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 ये रेजिस्टेंस भी आर का है भाई। ये देख लो यार, शुरुआत में जरूर इतना बड़ा बड़ा आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन आने वाले टाइम के बाद फिर आप बहुत जल्दी इसको गैस कर लिया करेंगे। ये देख लो, ये आपके सामने बन गया है, अभी भी वो सिमेट्री मेंटेन्ड है, अभी भी वो सिमेट्री मेंटेन्ड है। कैसे करोगे अब इसको, कैसे करोगे इसको? यहां ये 2R है, इस यूनिट को आप देख लीजिए पहले, इसको ऑरेंज से बनाते हैं, इस यूनिट को देख लो यार, ये कितना है? 2R/3 है। देख लीजिए ये 2R/3 है, जितनी यहां है उसमें 2R सीरीज में और जोड़ दो, तो 2R/3 +R +R, ये कितना बनेगा भाई? 2R/3 दूनी 6 2 8 8R/3 बन जाएगा, 8R/3।
अब आपका जो फाइनल सर्किट बनेगा भाई, ये ऑरेंज वाला ये यूनिट है, इसको थोड़ा दूसरे रंग से बना देते हैं इससे। मतलब मैंने ये किसका निकाला है, मैंने ये जो रेजिस्टेंस निकाला है इसका निकाला हुआ है, समझे? इसका पता लग गया। 8R/3 ऊपर है, 8R/3 नीचे है। फोल्ड करेगा ना तो इसमें R/2 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 आने लगेंगे, थोड़ा सा मजा खराब हो जाएगा। लास्ट में फोल्ड करोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। फोल्ड तो कर लेते हैं, लास्ट में फोल्ड करना ज्यादा इजी है ना। ये देखिए ये कितना है 8R/3, ये भी कितना है 8R/3। तो फाइनल आंसर जो है RAB, ये तुम्हारा 4R/3 आ गया। अब मान लो आप पहले ही स्टेप में फोल्ड कर देते, पहले ही स्टेप में फोल्ड कर देते तो ये बन जाता 2R/3 की जगह R/3, ये R/2, ये R/2। बात समझे, बात समझे? चलिए यार, फिर आज के लिए इधर ही रोकेंगे, आगे फिर खींचा जाएगा। ठीक है, 5:30 वाली क्लास होगी, शाम वाली नहीं होगी, 7:30 वाली। ठीक है ना? बाय बाय बच्चों, बाय बाय।